हेलो बच्चों, तो हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल इक्वेशन पर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पुराने सालों में सीबीएसई ने आपसे पूछे हैं, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या पता लगेगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है, क्योंकि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बेटा, कैसे लिखते हो वो बहुत मैटर करता है, तो उसका एक अच्छा खासा आपको आइडिया हो जाएगा ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर हम देखने वाले हैं शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 मार्क्स में, क्या कहता है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हैं, इनके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पार्ट सेकंड की, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और साथ ही साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ब्रैकेट्स में यानी इन्वर्टेड कॉमास में, तो इनको हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। इसके लिए क्या दिया है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। और तीसरा क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और साथ ही साथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, क्लोरीन 2 होने चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट की साइड भी नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए और प्रोडक्ट की साइड भी नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन क्या थी कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस आपस में कंबाइन करें और क्या बनाएं, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब ये AlCl3 और साथ ही साथ बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब हमें बैलेंस करना होगा इस रिएक्शन को। कैसे करेंगे, यहाँ पे Ba 1 है, यहाँ पे Ba 1 है, तो इसका मतलब अभी तो बेरिलियम बैलेंस्ड है हमारे पास। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो यदि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 2 6 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे भी 3 2 6 क्लोरीन हो गए, ऐसा हो गया। लेकिन इस मल्टीप्लाई करने के चक्कर में यहाँ पे 3 बेरिलियम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही बेरिलियम है, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। फिर आगे चेक करते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे SO4 का होल थ्राइस है, यहाँ पे भी SO4 पूरा का पूरा 3 बार है, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ तो हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ ही साथ बेरियम सल्फेट। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम ने रिएक्ट करा वाटर के साथ Na प्लस H2, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, NaOH प्लस H2। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे Na कितना है 1, यहाँ पे Na 1, फिलहाल Na क्या है, बैलेंस्ड है। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 ही हैं, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहाँ पे सोडियम 2 है, लेकिन यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम भी बैलेंस्ड हो गए। इसका मतलब ये भी क्या हो गई, अपनी एक बैलेंस्ड केमिकल
रिएक्शन या इक्वेशन हो गई। समझे? इस तरीके से बैलेंस करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें? अगला क्वेश्चन कहता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन दी है कि सॉल्यूशन जो बेरियम क्लोराइड का रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ पानी में टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब हमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिल रहा है और बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिल रहा है यदि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ। ये आया है 2017 में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और साथ ही साथ पानी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या से हो रहा है रिएक्शन। पहला क्या है? बेरियम क्लोराइड एक्वस क्यों लिखा? क्योंकि ये पानी में बना हुआ है पहले ही। और दूसरा क्या है? सोडियम सल्फेट, ये भी क्या है? पानी में पहले ही प्रेजेंट है। रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? BaSO4 सॉलिड। कहाँ है कि सॉलिड बन रहा है? इनसॉल्युबल बन रहा है। और दूसरा क्या है? NaCl, ये एक्वस। ठीक है। अब मैंने बैलेंसिंग करके लिखी है रिएक्शन। कैसे? यहाँ पर बेरिलियम 1 है, यहाँ पर बेरिलियम 1 है, यहाँ पर Cl कितने हैं? 2, यहाँ पर Cl 2, यहाँ पे Na 2, यहाँ पे भी Na 2, तो इसका मतलब अभी तक बैलेंस्ड है। SO4 पूरा का पूरा एक ग्रुप, यहाँ पे पूरा का पूरा एक ग्रुप, तो ये क्या हो गई? एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए। सेकंड क्या है? NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। दोनों क्या कहा था इन्होंने कि एक्वस, यानी कि पानी में प्रेजेंट है, तो एक्वस एक्वस लिख लिया। बन क्या रहा है? NaCl बन रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, साथ ही साथ H2O लिक्विड। क्यों? क्योंकि H2O की स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है। Na कितना है? 1, यहाँ पे Na 1, यहाँ पे O 1 है, यहाँ पे O 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बन गए। क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसका मतलब ये कैसी हो गई? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, आया समझ में? पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है और क्यों कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमें एक इक्वेशन दी गई है Al2O3 प्लस NaOH, जो हमें NaAlO2 दे रहा है और साथ ही साथ H2O बन रहा है, तो हमें बताना है इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिखाना है। ठीक है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो डिफरेंट एलिमेंट्स के इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो अलग अलग नंबर हैं वो बराबर होने चाहिए। जितने रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उतना ही वो प्रोडक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसके अंदर जो मास होगा वेरियस एलिमेंट का, जो अलग अलग एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उनका जो मास होगा रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि ये जो लॉ है, मतलब ये किस लॉ को फॉलो करता है? बैलेंस्ड इक्वेशन हम कर रहे हैं किस लॉ को देखकर कर रहे हैं? ये देखकर कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर ना तो मैटर को हम क्रिएट कर सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। तो देयरफॉर क्या होगा कि जो केमिकल इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड करनी पड़ेगी टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। जैसे हमें एक रिएक्शन दी थी सेकंड पार्ट में Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। ठीक है, और क्या बना रहे थे? NaLO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर अब देखो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एल्यूमिनियम इधर हो जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम इधर है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने? 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। आगे देखते हैं Na यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 Na इधर 2 Na इधर,
और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं। अब दोबारा चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 प्लस 5 ऑक्सीजन है, इधर कितने 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन क्या हो गई, मतलब ये वाली पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। क्या हो गई, बैलेंस्ड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इलस्ट्रेटिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मतलब एग्जांपल के साथ बताइए कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब कुछ रूल्स हैं यानी कुछ नियम हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। पहला रूल क्या है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। मतलब जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम मेटल या कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे वो सिंबल की रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ जो फॉर्मूला होगा उन सब्सटेंसेस का उसे भी हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे। इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन का लॉ, मतलब पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, जो सब्सटेंस होगा जो कंबाइन होगा या रिएक्ट होगा उसे रिएक्टेंट कहेंगे। मतलब जो स्पीशीज कंबाइन हो रही है या रिएक्ट कर रही है उसे रिएक्टेंट कहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जब कोई नया सब्सटेंस बनेगा किसी रिएक्शन के अंदर उसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अगला क्या कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बीच में हम एरो लगाएंगे। द एरो साइन पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। दिस एरो इंडिकेट्स दैट द substance written on the left hand side are combining to give the substance written on the right hand side। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। मतलब जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो इसे लिखेंगे कैसे, सिंबल के रूप में लिखेंगे। कैसे, Zn प्लस H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या आ गया, रिएक्टेंट। और ये एरो लगाया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में, क्यों, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ZnSO4 इस तरीके से सिंबल में, और साथ ही साथ H2 लिखेंगे। ये जो बने हैं इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A student adds a spoon full of powdered sodium hydrogen carbonate। मतलब NaCO3 की एक पूरी चम्मच भरकर उसने एक फ्लास्क में गिरी जिसके अंदर इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH ये प्रेजेंट है उसके अंदर। तो दो ऑब्जर्वेशन बताइए हमें क्या ऑब्जर्व होगा यदि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐड कर दें इथेनोइक एसिड में, तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, मतलब हमें क्या पाएगा, मिलेगा। ठीक है, ही मस्ट नोट इन दिस नोटबुक, मतलब अपनी नोटबुक में उसने इस रिएक्शन को लिखो और केमिकल इक्वेशन भी लिखो इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करा जाएगा फ्लास्क में जिसके अंदर इथेनोइक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये इथेनोइक एसिड है, ये इथेनोइक एसिड हो गया, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर एकदम। तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ H2 प्लस CO2 रिलीज होगी। तो हमें ऑब्जर्व क्या होता है, पहला ब्रिस्क एफरवेंस विल बी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ CO2 गैस एस्केपिंग फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब जब इन्हें रिएक्ट कराएंगे और हम देखेंगे कि हमें एक साउंड सुनाई दे रही है, जिस साउंड को इन्होंने क्या नाम दिया है कि ब्रिस्क एफरवेंस, जो कि CO2 के रिलीज की वजह से निकलती है। मतलब CO2 गैस निकल रही है तो CO2 गैस के निकलने की हमें साउंड सुनाई देगी, जिसको कहते हैं ब्रिस्क एफरवेंस। और दूसरा हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि एक गैस निकल रही है, CO2 ही है वो भी, कि कलरलेस है, ऑडरलेस, मतलब स्मेल नहीं है, उसमें कुछ सम अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, और इसके साथ साथ हमें कुछ लगेगा कि थोड़ी थोड़ी हीट भी इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के होने से। क्लियर एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO
was taken in a container, CaO को हमने एक कंटेनर में लिया और उसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तो पहला बताना है कि दो ऑब्जर्वेशंस हमें क्या होंगी इस एक्सपेरिमेंट में, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो CaO की पानी के साथ। ये 2013 में हमसे पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं कैसे होगी। तो पहला क्या है, सोडियम solid calcium hydroxide was taken in a container and water was added to it। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, पहला मिक्सचर प्रोड्यूसेस अ हिसिंग साउंड, एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरा जो बीकर है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। रिएक्शन क्या हो रही है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको हम लाइम भी बोलते हैं। जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि स्लेक्ड लाइम फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जो कि एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ हीट रिलीज होती है, जिसके कारण जो हमारा बीकर है या कंटेनर जिसके अंदर रिएक्शन कर रहे हैं वो थोड़ा गर्म हो जाता है, ठीक है एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भी 2013 में आया हुआ है। इसके अंदर कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, इन्हें बैलेंस करके लिखना है। पहला क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। दूसरा क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू पास किया गया है, ठीक है। देखते हैं कैसे। पहला क्या है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा यदि हम एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराएंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, और साथ ही साथ H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ नंबर ऑफ एटम्स बराबर रखने हैं, तो उसको इस तरीके से बैलेंस करेंगे। जैसे कि हम बैलेंसिंग सीख लेते हैं, कैसे बैलेंस हुई है। H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। अब हमें देखना है यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यदि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एल्यूमिनियम इधर इधर बैलेंस हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। H2 यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, अभी तक ठीक है। SO4 यहाँ पर पूरा का पूरा 1 है, लेकिन यहाँ पे SO4 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4 दोनों तरफ 3 हो गए। H यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे 2 है, तो इसे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। दूसरा क्या है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है HCl के साथ, और साथ में NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा, ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। तीसरा क्या है, CO2 रिएक्ट विद CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि लाइम वाटर बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस को, और हमारे पास एक व्हाइट कलर का PPT बनता है, लाइम मिल्की वाटर भी बोलते हैं इसे। क्यों PPT, मतलब एक प्रेसिपिटेट जो रिएक्शन के दौरान नीचे बैठ जाता है बीकर में। हमने रिएक्शन कराई तो रिएक्शन के अंदर नीचे बैठ जाएगा, तो उसको PPT बोलते हैं, और साथ ही साथ H2 भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 2014 में पूछा गया है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, फॉस्फोरस बर्न्स इन क्लोरीन, मतलब फॉस्फोरस जलता है क्लोरीन के अंदर टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि PCl5 बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस की बर्निंग। तीसरा द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी में होता है उस प्रोसेस के दौरान क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, फॉस्फोरस रिएक्ट करता है, यानी P रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, Cl2 ही रिएक्ट करती है, तो उसके बाद बनता है PCl5, ठीक है, हीट होकर रिएक्शन होती है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या करें, यहाँ पे क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन कितने होंगे 10, यहाँ पे यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्लोरीन होंगे 10, फॉस्फोरस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया। तो ये हो गई अपने पास एक बैलेंस्ड रिएक्शन, किसके लिए, जब फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। दूसरा क्या है, नेचुरल गैस यानी कि CH4 की रिएक्शन O2 के साथ, इसके अंदर क्या बन रहा है, इसके अंदर एक तो Ca2 बन रहा है और साथ ही साथ H2 गैस H2O बन रहा है, और कुछ हीट भी रिलीज होने लग रही है।
तीसरा रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। ये जब O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O बनाता है और उसके साथ में एनर्जी रिलीज करती है, जिसके द्वारा हम अपना डे टू डे का वर्क कर पाते हैं। ये एनर्जी जिसे ATP बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे? C6H12O6 प्लस O2 रिएक्ट कर CO2 प्लस H2O बना रहा है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 और यहाँ पे 1 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 12। यहाँ पे कितने हैं? 2, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन 12 हो गए। यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन? 6 और 2 यहाँ है, 8 है। यहाँ पे कितने हैं? 12। क्यों? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 6, मतलब 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर हो गए। इधर कितने हैं? 8 ऑक्सीजन है। तो इधर यदि हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए। तो ये भी क्या हो गई? एक बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्लियर एकदम? तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनके लिए हमें क्या लिखनी है? केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और जो आपका क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्या है कि NaOH सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक ग्रेनुअल्स, मतलब जिंक के थोड़े थोड़े पीस ले लिए, उनके साथ यदि हम NaOH को हीट करें तो उसके लिए आप केमिकल इक्वेशन लिखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, मतलब लाइम वाटर लिया उन्होंने और उसके अंदर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर गई। एक्सेस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी गई, तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखिए। तीसरा क्या कहता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ यदि HCl रिएक्ट करता है तो उसके लिए भी केमिकल इक्वेशन लिखिए। अगला क्या है? एग शेल्स आर ड्रॉप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जब एग यानी कि अंडे की जो शेल है यानी कि ऊपर की जो लेयर है उसको यदि हम HCl में डिप करते हैं तो क्या होगा रिएक्शन, उसके लिए भी केमिकल इक्वेशन लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कहता है कि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसके लिए भी एक केमिकल इक्वेशन लिखिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो पहला क्या था? NaOH को हम जिंक ग्रेनुअल्स के साथ रिएक्ट करा है, मतलब NaOH प्लस जिंक, तो उससे NaOH प्लस जिंक मिलने से क्या बनता है? Na2ZnO2 नाम का कंपाउंड बनता है, जिसे हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और साथ ही साथ H2 गैस फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? H2 गैस फॉर्म होती है। ये हो गई अपनी पहली बात कि NaOH को यदि हम जिंक ग्रेनुअल में रिएक्ट कराएंगे तो उसके साथ Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट नाम का कंपाउंड बनेगा और साथ ही साथ H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लाइम वाटर यानी कि CaOH का होल ट्वाइस के अंदर यदि हम एक्सिस ऑफ CO2 पास करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। CaOH का होल ट्वाइस जो है उसके अंदर CO2 पास करें तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या बनता है? एक व्हाइट कलर का PPT फॉर्म्ड होता है और साथ ही साथ H2O यानी कि पानी भी रिलीज होता है। अब कहा गया है कि CO2 एक्सिस मात्रा में, मतलब एक्सिस मात्रा में मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना है इसके साथ भी ये CO2 क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। जैसे CaCO3 के साथ CO2 फर्दर रिएक्ट कर रही है और जो H2O बना था वो तो चुका तो है ही कंटेनर में, तो वो भी रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? CaHCO3 का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन बनता है इसका। इसे बोलते क्या है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में सोल्यूबल है, मतलब पानी में घुल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? यदि हम सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराएं डाइल्यूट H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा? तो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट नाम का एक प्रोडक्ट बनता है और साथ ही साथ CO2 और H2O भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम? अगला क्या था कि कैल्शियम, अगला था कि एग शेल जो है यदि उसे हम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। हम जानते हैं कि जो अंडे की शेल होती है यानी कि एग की जो शेल होती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होने के कारण जब वो HCl से रिएक्ट करेगी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाती है, सॉल्ट बनाती है। किसका, कैल्शियम का, जो क्या है कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही साथ H2O और CO2 भी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, H2O और CO2 भी प्रोड्यूस होती है। लास्ट क्या कहा था उन्होंने कि कॉपर ऑक्साइड को जब हम HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। तो यदि हम कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर क्लोराइड, मतलब कॉपर का एक सॉल्ट मिलेगा जो किस कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, और साथ ही साथ H2O भी फॉर्म होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप बेटा आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बाय बाय।